अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ्फार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रीप्ले का स्पेशल एपिसोड फ्रॉम नेशनल स्टेडियम कराची। और मेरे अकब में आपको मैंने ख़ास तौर पर कैमरामैन साजिद को कहा कि आपको दिखाए तो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग के इजाफे के साथ मैंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की है, जो कि एक नई बिल्डिंग है। और पाकिस्तान में जनाब 29 साल बाद आईसीसी इवेंट यानी कि आईसीसी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, उससे पहले ट्राई सीरीज़ का आगाज़ तो हो चुका है। और आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पे मौजूद सहाफ़ियों से बात करेंगे नेशनल स्टेडियम कराची की रेनोवेशन के हवाले से, आने वाली चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से। तो बहुत मज़ा आने वाला है, पूरा प्रोग्राम आपने देखना है और इंशाल्लाह आपको पूरी जो है वो एक ओवरव्यू दूंगा। आप इस वक्त अगर मेरे साथ साथ पूरा मैं अगर आपको 360 व्यू दिखाऊँ जनाब, तो नेशनल कराची के अंदर ये वो पुरानी बिल्डिंग है जो आप अब देख रहे हैं, जिसमें हलीम है तो मीडिया सेंटर और फिर नीचे जो है वो आपको याद होगा ड्रेसिंग रूम होते थे। ये पूरा तब्दील हो गया है। और उसके बाद आपको अब मैं बताऊं तो यहाँ पर नए फ्लड लाइट्स भी लगी हैं, बाहर से मंगवा कर इनको लगाया गया है। ये एक और नया एडिशन है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं नीचे कि जो इंक्लोजर्स हैं, ये इमरान खान इंक्लोजर है, फजल महमूद है, आपके सामने माजिद खान है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पुराने जो जाली वाले जंगले थे उनको हटाकर यहाँ पर अब इसको थोड़ा सा बेहतर किया गया है। बेहतर वैसे ये होता है मेरी अपनी राय में कि गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की तरह यहाँ भी वो खंदक वाली सूरत याद रखते ताकि जंगले ही हट जाते तो शायकीन का व्यू बहुत क्लियर होता। लेकिन चलिए, काम हो रहा है, ज़बरदस्त तरीके से हो रहा है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि ये बिल्डिंग सामने जो है वो नई बनी है और इस बिल्डिंग के अंदर अब ड्रेसिंग रूम जो है शिफ्ट हो गए हैं। सबसे महंगे टिकट्स जो 20-25 हज़ार वाले हैं वो भी यहाँ मौजूद है। उसके करीब भी जाएंगे जी, आपको दिखाएंगे कि अगर आप ये टिकट ख़रीद लेते हैं, वैसे तो अब तक टिकट बिक चुके हैं, तो आप खिलाड़ियों को पहली मरतबा अपने सामने से जाता हुआ देख सकते हैं। ये पहले पाकिस्तान में नहीं देखा जाता था। आपको पता है कि यहाँ पर स्टेडियम में जब आते थे तो हम खिलाड़ी दूर दिखाई देते थे। थोड़ा कोशिश की गई है, कज़ाफ़ी तो बहुत शानदार बना है, इंशाल्लाह वहाँ से भी ज़रूर अपडेट करेंगे आपके साथ जब वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन नेशनल कराची के अंदर चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश भारत बहुत अच्छे तरीके से की गई है। और इसके साथ साथ देख सकते हैं कि मेरे राइट साइड पर ये बड़ी जाइंट डिजिटल स्क्रीन भी नस्ब कर दी गई है। और इस डिजिटल स्क्रीन पर आप अपने जो रीप्ले हैं ग्राउंड के अंदर एक्टिविटी, उसको बहुत अच्छे तरीके से अब महसूस होंगे। अभी भी जब मैं ये प्रोग्राम आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ये आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो नेशनल कराची के अंदर जो है वो तकरीबन तकमील के करीब है सारी चीज़ें। 11 फरवरी को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब नेशनल कराची तशरीफ़ लाएंगे, यहाँ पर ओपनिंग होगी। और आपने देखा कि बड़ी शानदार ओपनिंग गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की हुई। इस वक्त जो हफ्ता गुजरा उसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने जो है वो इस गद्दाफी स्टेडियम को जो है वो बाकायदा तौर पर उसका इफ्तिताह किया। और उसके साथ साथ वहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक्टिविटीज़ भी जो है मुनक्किद हुई और फिर ट्राई सीरीज़ का आगाज़ भी हो गया। और अब नेशनल स्टेडियम कराची की इनॉग्रेशन मैंने आपको बताया कि 11 फरवरी को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो है वो ट्राई सीरीज़ की जो है सरगर्मियों का भी आगाज़ हो गया। आपको पता है कि यहाँ पर 12 और 14 फरवरी को जो है वो मैचेस खेले जाएंगे। तो जनाब आपने रिपोर्ट देखी पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड मैच। लेकिन यहाँ पर जो सूरत हाल है रेनोवेशन की और फिर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के सीनियर बोर्ड स्पोर्ट जर्नलिस्ट, वन ऑफ माई फेवरेट, शाहिद हाशमी साहब। उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। शाहिद भाई, 96 में आखिरी मरतबा जब आईसीसी इवेंट हुआ तो मैं बहुत छोटा था, तो लेकिन आपने क्या वो इवेंट कवर किया था? आपकी क्या यादें? और इतने साल बाद अब आईसीसी इवेंट आ रहा है, हम आपके सामने नए नए आए, बड़े हो गए, हमें अभी तक आईसीसी इवेंट नहीं मिला था। ट्रूली हिस्टोरिक मोमेंट कमिंग अप। बिल्कुल हिस्टोरिक मोमेंट है। और 96 की आप बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। यहाँ वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का कमाल का मैच हुआ था। जो वेस्ट इंडीज़ ने जीता था उसमें रॉजर हार्पर ने कमाल ही कर दिया था, ऐसे आला आला कैच पकड़े, बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त की थी और फिर सबसे बढ़कर ब्रायन लारा की प्रेजेंस थी। तो 96 का वर्ल्ड कप मेरे अभी भी आंखों के सामने है। मेरा पहला इंटरनेशनल टूर्नामेंट था और अब जाके मेरा इतना लंबा सफ़र हुआ है कि ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी कर रहे हैं। अल्लाह करे कि ये आखिरी ना हो और भी करने को मिले और भी अल्लाह मियाँ ज़िंदगी दे। तो बड़ा हिस्टोरिक मोमेंट है। और इसमें पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस ये है कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का पाकिस्तान ने अपने ना सिर्फ एजाज़ का दिफ़ा करना है बल्कि उस इमेज का भी दिफ़ा करना है जो टीमें कहती हैं कि पाकिस्तान अच्छा एक होस्ट है, सिक्योर होस्ट है। और पाकिस्तान में जब मेहमान नवाजी है वो कमाल की है। तो बुरा हुआ कि यहाँ पे इंडियंस नहीं आ सकेंगे। 2004 का सब लोग याद कर रहे हैं टूर्नामेंट, बुरा होगा और वल्लाह आलम वो आ भी पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। अगर उनकी टीम फाइनल में पहुँचती तो वो फाइनल दुबई से करके चले जाएंगे और अगर उनकी टीम कहीं फाइनल में नहीं आती
तो वो फिर फाइनल में आने के लिए कोशिश करेंगे। वीज़ा एक हैसल है, सारी चीज़ें एक हैसल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंशाल्लाह मुझे तो पूरी उम्मीद है कि हम इंडिया नहीं बनेंगे, हम पाकिस्तान बनकर इंडिया के सहाफ़ियों को, इंडिया के फैंस को भी खुशामदीद कहेंगे और उन्हें जल्दी जल्दी वीज़े देंगे। शाहिद हाशमी साहब ने बिल्कुल ठीक कहा और हमें पता ही है, खबरें भी आई थी कि अगर लाहौर में इंडियन टीम खेलने को तैयार होती है तो स्पेशल अरेंजमेंट से वीज़ा प्रोवाइड किए जा सकते थे। मोहसिन नकवी साहब ने इस हवाले से, मुझे याद है, एक सिखों का जो है कोई वफ्द आया था, उनके सामने बात भी की थी। शायद भाई कुछ बात करते हैं स्टेडियम रेनोवेशन के हवाले से, जिसके लिए आप भी जो है वो आज यहाँ मौजूद हैं। बहुत ज़रूरी था सर ये कि हमारे स्टेडियम अब अपग्रेड हो जाएं। कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर की जो तस्वीर देखी वहाँ तो पूरा ये बताता है कि ओवरऑलिंग हुई है, बहुत ही शानदार काम हुआ है। आप मुतमईन हैं जो ये फ़िलहाल इस वक्त तक काम हुआ है, नई बिल्डिंग का इजाफा हो गया, नई फ्लड लाइट्स लग गई, नई स्क्रीन लग गई, लेकिन शायद शायकीन का जो व्यू है नेशनल कराची के अंदर, शायद उस पर अभी भी मज़ीद काम होने की ज़रूरत है। होगा इंशाल्लाह, और टाइम बहुत शॉर्ट था, वक्त कम और मुकाबला सख्त वाली बात थी। ये तो आप मुझे भी बहुत डाउट्स थे, बहुत तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आया हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, लेकिन क्रेडिट टू मोहसिन नकवी, जिस तरह उन्होंने ना रात के 2 बजे देखे, ना सुबह के 5 बजे देखे, ना दोपहर का 12 बजे देखे, ना सुबह के 9 बजे देखे, वो आते रहे मुख्तलिफ तरीक़ों से। कज़ाफ़ी स्टेडियम तो आए दिन आते रहे और दौरा करते रहे, नेशनल स्टेडियम भी आए, अपनी टीमों को लगाया। क्रेडिट टू हिम कि 4 महीने में इतना काम हो गया। वाकई पाकिस्तान को ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अपग्रेड हों। इंडिया में अगर आप देखें, ठीक है उनके पास हमसे 10 टाइम ज़्यादा पैसा है, लेकिन उनके पास 50 ODI वेन्यूज़ हैं, 10 वेन्यूज़ ऐसे हैं जो कभी भी इंटरनेशनल मैच करा सकते हैं, यानी 60 रेडीमेड वेन्यूज़ हैं उनके पास, हमारे पास 6 भी नहीं है। अल्लाह करे हमारे पास 6, 8, 10 हो जाएं, और इसी तरह अगर काम होता रहा, इसी तरह पाकिस्तान को इवेंट्स मिलते रहे तो काम भी होगा। इवेंट्स ना भी मिलें तब भी पाकिस्तान को अपग्रेडेशन की ज़रूरत है। सर, इससे पहले कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी पे आपकी कुछ प्रेडिक्शंस और आपके एक्सपर्ट एनालिसिस लूँ, क्योंकि 2031 तक तो ICC इवेंट डिसाइड है, आपकी बड़ी ज़बरदस्त नॉलेज होती है, कुछ गाइड कर सकते हैं कि अब आने वाले जो ICC का साइकिल होगा, ये भी टूर्नामेंट बड़ा डिपेंड करेगा उस पर। इंशाल्लाह हम बहुत पूरी उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से होगा, और हमें शायद फिर एक से ज़ायद या को होस्टिंग की तरफ भी जाना चाहिए। बिल्कुल जाना चाहिए। पाकिस्तान को एक तो विमेंस टूर्नामेंट मिल रहा ही है, एक जूनियर इवेंट भी मिलना चाहिए, ताकि पाकिस्तान को लोअर लेवल से इंटरनेशनल जो इवेंट्स हैं उनका कराने का एक्सपीरियंस हो जाए। तो होगा इंशाल्लाह। पैवस्तर है उम्मीद से, पैवस्तर है शजर से उम्मीदें बाहर रख, तो पैवस्तर है PCB से उम्मीदें इवेंट्स रख, होता रहेगा। और पाकिस्तान में एक चीज़ अगर सही हो जाए कि मोहसिन नकवी अगर हैं, तो ये अगर 3-4 साल रह गए तो पाकिस्तान में 3-4 वेन्यूज़ और बन जाएंगे इंशाल्लाह। सर, मैं चूँकि चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र कर रहा हूँ, तो क्या हम लोग सोच के बैठे थे, अभी भी चले रबादा और बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं, अगर हैदरवुड फिट हो गए, पैट कमिंस की खबरें ज़्यादा अच्छी नहीं आ रही, लेकिन हम तो जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, रोहित शर्मा को इन ग्राउंड्स पर देखना चाहते थे, कवर करना चाहते थे। पाकिस्तान के फ़ैन्स उनके बड़े फैंस हैं, उनको बहुत पसंद करते हैं। वेरी अनफॉर्चुनेट शायद भाई कि इतने बड़े इवेंट पे फिर दोनों इतने बड़े खिलाड़ी रोहित और विराट, शायद मेरा नहीं ख्याल कि इसके बाद कोई मजीद 1-2 साल बाद वो ICC इवेंट खेलेंगे। तो हमारे दिल थोड़े टूटे, और ख़ासतौर पर जेन्युइन क्रिकेट फैंस उनको वाकई देखना चाहते थे। टूटे ही नहीं, चिकनाचूर हो गए हमारे दिल और हमारे ख्वाब, हमारे ख्यालात के जो हम सोच रहे थे। विराट कोहली यहाँ आए थे एक 2005 में जूनियर टीम के साथ, ज़ैनब मार्केट में उनकी शॉपिंग करते हुए तस्वीरें लोग देखना चाहते थे। बुमराह को, ऋषभ पंत को, रोहित शर्मा को, KL राहुल को, सारे प्लेयरों को, बुमराह को और दूसरे जितने भी उनके स्पिनर्स हैं उन सबको देखना चाहते थे। लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल एक फ़ैसला है। अल्लाह करे कि पॉलिटिक्स हमारी एक तरफ हो जाए, सियासतदान हमारे आगे बढ़ें दोनों मुल्कों के, और इसको रिपेयर करें सारे जितने भी रिलेशंस हैं। मुझे तो और भी ज़्यादा दुख हुआ जब नितिन मेनन और जवागल श्रीनाथ ने मना कर दिया। ऑफिशियल्स मना कर रहे हैं, इतना आइसोलेट ना करें पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को मतलब शदीद मायूसी और शदीद गुस्सा आए, इतना आइसोलेट ना करें। क्या नितिन मेनन इतना अच्छा वो अंपायर है, मैं उसका हमेशा तारीफ़ करता हूँ। जवागल श्रीनाथ इतना अच्छा स्पोर्टिंग हीरो इंडिया का, अगर ऐसे लोग मना करेंगे पाकिस्तान आने से तो वाकई फिर स्पोर्ट्स नहीं रहेगा, वो पॉलिटिक्स बन जाएगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। लोगों का भी, अब मैंने देखा सोशल मीडिया पे शायद भी ये रिस्पॉन्स था, और मेरा भी यही हो गया है कि पहले हमें थोड़ी ज़्यादा परवाह होती थी, अब हमने भी छोड़ा परवाह करो, परवाह करना बंद करो। हम तो अपने ग्राउंड पे अपनी बड़ी टीमों को देखेंगे, एंजॉय करेंगे। शायद भी आखिर में 2 सवाल, बड़े ज़बरदस्त 2 ग्रुप्स हैं, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड 19 फरवरी को कराची में ही खेल रहे होंगे, फिर इंडिया से खेलने हम जाएंगे, फिर बांग्लादेश है। हाउ यू सी दिस ग्रुप
फॉर पाकिस्तान। और इसमें थोड़ा सा मुझे एक टफ चीज़ ये नज़र आती है कि पाकिस्तान को दोनों ही मैच पहले टफ मिल गए। न्यूजीलैंड भी और बड़ी तगड़ी टीम है, भारत को थोड़ा एडवांटेज है कि बांग्लादेश से खेलेंगे। बट आप कैसे देखते हैं पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन पे बड़े एतराज़ात हुए, लोग उन पर कह रहे हैं कि आकिब जावेद ने बड़ी खूबसूरती से उसको डिफेंड किया, उन्होंने कहा जी जो मुझे ठीक लगा। और चलें, उन्होंने साजिद नोमान को भी ला के जो किया तो उसके रिजल्ट आए थे। अब हमने जो टीम सेलेक्ट हुई, अब बहुत दिन करीब आ गए, तनकीद से ज़्यादा मैं आपकी ओपिनियन चाहूँगा। शायद भाई उम्मीद रखें अच्छी कि ये टीम अपने ग्राउंड पर इंशाल्लाह लाहौर के अंदर ट्रॉफी उठाएगी। देखिए, पाकिस्तान का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो पाकिस्तान का पेस अटैक है, और पाकिस्तान ने बड़ी श्रूडली, बड़ी वाइजली उन तीनों फास्ट बॉलर्स को रेस्ट कराया है। रेड बॉल क्रिकेट से वाइट बॉल में तीनों को फ्रेश होकर आना चाहिए। उन तीन पे पाकिस्तान की प्रोग्रेस डिपेंड करेगी। यहाँ न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़, दुबई में इंडिया के ख़िलाफ़ अगर ये तीनों पेसर्स अच्छा चल गए तो पाकिस्तान कामयाबी की तरफ जाएगा। मुझे सुनने में आया है कि सुफियान मुकीम से राब्ते में है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उनके फ़िटनेस टेस्ट की बात हो रही है। आखिरी वक्त में भी अगर आप ये फ़ैसला कर लें, अभी आपके पास टाइम है कि सुफियान मुकीम को किसी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की जगह पे ले लें। आपने मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ज़्यादा रखे हुए हैं, अगर आप सुफियान मुकीम को लेंगे तो आपका स्पिन का शोबा भी अच्छा हो जाएगा। रिजवान को अपने 11 बेस्ट प्लेयर निकालने हैं तीनों मैचेस के लिए, और फिर उन 3 मैचों को या कम से कम 2 मैच जीत कर पाकिस्तान सेमीफाइनल में जाए। अच्छी तो लग रही है पाकिस्तान की टीम, लेकिन जाहिर है 7 दीगर टीमें भी अच्छी हैं। कोई ऐसी टीम एक नहीं है जिसको आप कह सकेंगे उसको हराकर। मुझे तो अफगानिस्तान की टीम बहुत अच्छी लग रही है, जिस तरह उनके हिटर्स हैं। कल आपने देखा गुलबदीन विकटें भी ली, उसने रन्स भी बनाए। गुरबाज है, उनके वो बड़े अच्छे प्लेयर हैं। उनके पास 4 क्वालिटी के स्पिनर्स हैं जो इन कंडीशंस में बड़ा अच्छा करते हैं। उनके बैट्समैन जब 260-280 रन बनाएंगे, अफगानिस्तान की टीम बड़ी खतरनाक है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब। जज़ाकल्लाह। शाहिद हाशमी साहब ऐसा मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट, उनसे हमने तफसीली बात की यहाँ पर रेनोवेशन, पाकिस्तान के ऊपर इस ICC चैम्पियंस ट्रॉफी का इम्पैक्ट, और उससे बढ़कर जो चैम्पियंस ट्रॉफी में क्रिकेट होनी है उसके लिहाज से बात हुई। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो यहाँ जो दीगर साफ़ी मौजूद हैं उनसे स्टेडियम की रेनोवेशन और फिर कुछ टिकट्स के हवाले से भी अपडेट लेंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तो जनाब अभी यहाँ पे हल्का फुल्का तामीराती काम चल रहा है। जाते जाते मैं आपको पहले अंदर ये भी दिखा दूँ कि ये ब्यूटिफिकेशन इसकी बड़ी खूबसूरत तरीके से हो रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल फाइनल टचिंग का काम है, और इस बिल्डिंग के अतराफ में जो पीछे ब्यूटिफिकेशन है उसको किया जा रहा है। इससे स्टेडियम का लुक बड़ा शानदार हो जाएगा। आइए ज़रा हम चलते हैं, और बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाएं, जब ये आप आएंगे ट्राई सीरीज़ के लिए चंद दिनों बाद तो ये सारा कुछ यहाँ ठीक हो चुका होगा। और मेरे साथ साथ आइएगा, और हम अब यहाँ पर जो है इस इंक्लोजर के अंदर चलते हैं, और अंदर चलकर आपको व्यू दिखाते हैं कि यहाँ का व्यू कैसा है, क्योंकि यहाँ के टिकट्स बड़े महंगे हैं। और यहाँ पर शायकीन जब बैठेंगे तो जैसे बताया कि क्योंकि ड्रेसिंग रूम से हम जा रहे होंगे खिलाड़ी, तो ये आपको डायरेक्ट व्यू नज़र आएगा। इमरान, सबसे हॉट सीट कितने पैसे दोबारा बता दें। और यहाँ से तो सारे खिलाड़ी जाते हुए आप, हेलो बाबर आजम, हेलो शाहीन, हेलो केन विलियमसन, किसी ने मूड हुआ तो ऑटोग्राफ दे दिया, किसी ने शर्ट दे दी, कोई सेंचुरी बना के, यार आपने ये लम्हात कैप सेल्फी ले लिए, सब कुछ पॉसिबल है। बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन उसके लिए आपको एक कुर्बानी देनी पड़ेगी। सर वो क्या? कुर्बानी ये है कि अगर आप मैच 2 बजे शुरू हो रहा है तो आपको 12 बजे यहाँ होना है, वरना आपकी कोई सीट कोई ले लेगा, क्योंकि आई थिंक इस पे चेयर नंबर नहीं है। चेयर नंबर मतलब पहले आइए पहले पाइए। आपको अगर ये 2-3 रॉ चाहिए तो आपको पहले आना पड़ेगा। क्या मैं आ सकता हूँ यहाँ पर? हमारा तो एक्रेडिटेशन, हम ऊपर मैं आप बता दूं कि हम थोड़े से दूर हो गए नेशनल स्टेडियम जो मीडिया वाले हैं। पूछ रहा था अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, हो सकता है उसके उस ऊपर कोई काम हो। देखें अभी अगर फ़ैन यहाँ 12 बजे आएगा ना, तो आप देख रहे हैं अभी 12 दोपहर के टाइम कितनी धूप है यहाँ पे, तो एक ये मसला होगा शाम तक। दूसरा इसका बड़ा मसला होगा ये जो साइड स्क्रीन होती है प्लेयर्स के लिए। आई डोंट नो, इस पिच पे मैच होता है तो वो यहाँ होती है, उस पिच पे मैच होता है तो वहाँ होती है, और ये इसका क्या होगा ये मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। इस बिल्डिंग के ऊपर जैसे मैंने बताया सही इन्फॉर्मेशन है कि सारे ड्रेसिंग रूम आ गए हैं, यहाँ पे हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस हैं, ये नई डिजिटल स्क्रीन लग गई है, इसी तरह दूसरी डिजिटल स्क्रीन भी अच्छी लग रही है, फ्लड लाइट्स नहीं बनी है। तो आप इसको ज़रा रिकैप कीजिएगा। और बड़े कम वक्त में बहुत काम किया है यहाँ पर सारी लेबर ने, वर्कर्स ने, इंजीनियर्स ने, और ख़ासतौर पर गद्दाफी स्टेडियम को भी हम अगर शामिल कर लें इस पूरी फहरिस्त के अंदर। बिल्कुल, देखें ये बहुत जल्दी काम हुआ है। आप शुरू लेट हुआ वो एक अलग बात है, हम क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी के करीब हैं, अभी तक 100% कंप्लीट नहीं है, इसकी वजह ये कि शुरू लेट हुआ। लेकिन ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि ये बहुत ही क्विक काम हुआ है। ये बिल्डिंग बनना कोई आसान काम नहीं था। इसकी अगर डिटेल में मैं जाऊँगा तो प्लेयर्स और जो ऑफिशियल्स हैं वो फर्स्ट फ्लोर पर होंगे, फिर सेकंड एंड थर्ड पर हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस होंगे, फोर्थ पर जो है वो चेयरमैन बॉक्स होगा। इसके अंदर जो हमने विजिट किया
उसमें ग्लास वर्क कंप्लीट हो चुका है, ड्रेसिंग रूम कंप्लीट हो चुका है, उसको लॉक किया जा चुका है। मतलब आप इससे अंदाजा लगाएं कि कंप्लीट करके लॉक किया जा चुका है। ग्लास वर्क इसमें पूरा हो चुका है। आगे की जो ये टचिंग है, कलर है, ये देखें, अगर आपको ये भी नज़र आ रहे होंगे कलर करते हुए, तो ये कलर का काम है, ये छोटे मोटे जो काम है वो हो रहे हैं। अंदर का जो मेजर वर्क था, टाइलिंग का जो काम था, कलरिंग का जो काम था, इलेक्ट्रिसिटी का जो काम था, ग्लास वर्क का जो काम था, क्लैडिंग शीट्स का जो काम था, वो तमाम तर काम तकरीबन 100% मुकम्मल है। और अब फाइनल टचअप कलर्स के कहीं से कोई चीज़ लगाते हुए ख़राब हो गई, वो उसको किया जा रहा है। तो अब कोई तशवीश की बात नहीं है, बिल्डिंग पूरी रेडी है। जहाँ पे हम खड़े हुए हैं इस पे भी अभी आपने देखा कि थोड़ी सी चेयर्स ही बाकी हैं, उसके बाद ये भी रेडी हो जाएगा। कलर वलर का काम, सफाई के बाद ये एक और ख़ूबसूरत मज़ीद हो जाएगा। तो एक आप देखेंगे कि शायकीन के अंदर कितना जोश है। वो एक जोश तो चैम्पियंस ट्रॉफी का है, दूसरा जोश उनके अंदर ये भी है कि यार हमने जाके नया स्टेडियम देखना है, नई नई चीज़ें देखनी है, क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ। अब देखें ना, ये जितने भी इंक्लोजर बने हैं, इसके आगे से ये जालियाँ हटाई गई है, जालियों को नीचे किया गया है, ये जो गैप था इसको कम किया गया है, व्यू बेहतर है। वो एक अलग बात है, लोग कह रहे हैं यार जालियाँ हटा के दोबारा लगा दी, लेकिन आप ये देखें कि पहले से लाख गुना बेहतर इसका व्यू है। तो मैं समझता हूँ कि 11 फरवरी को इसकी जो ओपनिंग है, सदर आसिफ अली जरदारी यहाँ पर आएंगे और उसके बाद ये स्टेडियम बिल्कुल रेडी होगा 12 की तारीख के मैच के लिए। रात को हमने देखा कि इसकी जो फ्लड लाइट है उसकी टेस्टिंग भी की गई, क्योंकि मल्टीपर्पज़ लाइट हैं, इसमें लाइटिंग का शो भी होगा। फ्लड लाइट अपना काम भी करेगी, बहुत महंगी ये लाइट्स हैं, इसका भी काम, ये बहुत ह्यूज वर्क था ये, क्योंकि एक ऊपर की साइड पे काम है, उसको तमाम चीज़ों को ऊपर पहुँचाना, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल थी, लेकिन एक अच्छे अंदाज में ये सारा काम हो गया। ये दो जो मेजर वर्क रुके हुए थे, जिस पर मुझे भी थोड़ा सा कंसर्न था कि यार ये जो 2 डिजिटल स्क्रीन है ये बहुत बड़ी हैं, और ये जो 6 लाइट्स हैं ये बहुत बड़ी हैं, तो ये काम कंप्लीट हो चुका है। बाकी ये जो चेयर्स लगने का काम है और ये कलर वलर का है, ये तो मैटर ही नहीं करता। इमरान, आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो टिकट वाला सारा मरहला भी जो है तो कवर किया और अभी भी कर रहे हैं। अभी ताज़ा दी सूरत हाल क्या है स्टेडियम के, जो मैचेस यहाँ कराची में कितने हो रहे हैं, कितने की टिकट्स अब रह गई हैं, और जो लोगों ने वो भी बता देते हैं जी। पीसीबी ने भी गाइडलाइन दी थी कि जो आपने ऑनलाइन टिकट लिए, फिजिकल टिकट ज़रूर खरीदिएगा, क्योंकि ऑनलाइन टिकट पे या उसकी पर्ची पे या प्रिंट आउट पे दाखिला नहीं होगा। इमरान, थोड़ा बता दीजिएगा क्या क्या प्राइसेस थे और अभी सूरत हाल क्या है? देखिए, टिकट तो सोल्ड आउट, न्यूजीलैंड के तो सोल्ड आउट हो चुके हैं। वो तो मुझे भी लेना तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब मैं क्या करूं? अगले आईसीसी इवेंट के आओ, कुछ भी नहीं करते। मजाक था, लेकिन इमरान डिटेल बताइएगा सबके साथ। लेकिन पाकिस्तान न्यूजीलैंड के तो सोल्ड आउट हो गए हैं। अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका के जो मैचेस हैं उसके टिकट्स बाकी हैं, लेकिन उसके भी जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यार बस इतने बिकेंगे, उससे बहुत ज़्यादा बिके हैं वो, क्योंकि बहुत सारे, आपको पता है कि अफगान फैंस यहाँ पर हैं, वो अपनी टीम को यहाँ पर देखना चाहते हैं खेलते हुए। कराची में तो ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा हैं वो, तो वो आपको नज़र आएंगे। अफगान फैंस यहाँ पर बहुत सारी तादाद में नज़र आएंगे, और जो दीगर जो 2 मैचेज़ हैं उसके बाकी हैं। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बिक गए। ट्राई सीरीज़ के भी अभी हम ये नहीं कह सकते कि सोल्ड आउट है, करीब करीब है वो भी, क्योंकि उसका भी काफ़ी इंटरेस्ट है, उसमें भी काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि तमाम तर जो टिकट्स हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी हो या ट्राई सीरीज़ हो, ये पूरा स्टेडियम आपको कैपेसिटी एग्जैक्ट अभी आई थिंक इसकी ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस नहीं की, लेकिन आई थिंक लगभग 30,000 है, क्योंकि 2 इंक्लोजर टूटे भी हैं। इमरान, बता दीजिएगा कि सबसे कम क्या रेट था फॉर चैम्पियंस ट्रॉफी, हाईएस्ट क्या था, और फिर ट्राई सीरीज में भी क्या वही सूरत हाल है या उसमें टिकट कम रखे गए? नहीं, ट्राई सीरीज़ में कम है। चैम्पियंस ट्रॉफी की अगर मैं बात करूं तो 2000 का उसमें पाकिस्तान के मैच में जनरल था, फिर जनरल के बाद फर्स्ट क्लास आता है 4000 का, फिर प्रीमियम आता है, वीआईपी आता है, वीवीआईपी आता है, जिसमें अभी हम खड़े हैं, फिर वो सामने गैलरी है। तो 2000 से शुरू होकर 25,000 तक थे। और ट्राई सीरीज़ की अगर मैं बात करूँ तो उससे थोड़े से कम है। वो ज़ाहिर है एक आईसीसी इवेंट है और एक आपकी ट्राई सीरीज़ है, उसमें टिकट्स में फ़र्क तो होगा। ठीक है। आखिर में जी इमरान, जब हम पहले आते थे हमने बहुत कवर किया, और आपको याद है हम स्पेशली वो शूट करते थे शादी वाली कुर्सियाँ, तो अब तो नहीं लगेंगी ना शादी वाली कुर्सियाँ? अब सब पूरा हो गया तकरीबन? नहीं, शादी हो गई, ये सजावट आप देख रहे हैं, शादी तो हो रही है। ये शादी कुर्सियाँ अब लग गई हैं। बिल्कुल। मैं बल्कि साजिद को कहूँगा, साजिद ये इंतखाब आलम साजिद अगर हम दिखा सकें, ये बैक साइड पे जी, ये जो क्या सारा काम चल रहा है, तो हम उसी स्क्रीन के नीचे जो स्क्रीनोजर है, ये रेड स्क्रीन जो आपको नजर आ रही है, आप देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है वो एक ज़माने में आपको याद है कि कुर्सियाँ नहीं थी, लेकिन शायकीन की और हमारी मीडिया की भी बहुत आवाज़ इसमें बनी कि उस पूरे स्टेडियम का जो है ना प्रॉपरली कर दिया गया है, और ये तमाम चीज़ें अब यहाँ मौजूद हैं। इंक्लोजर नेशनल स्टेडियम में या कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पर चेयर ना हो, ये बड़ी अच्छी बात है। हर जगह आपको चेयर है, और हर जगह या तो नई चेयर्स हैं या तो फिर वो जो पुरानी चेयर्स हैं उनमें से ख़राब चेयर्स को निकाल कर दूसरी चेयर्स लगाई गई हैं,
उन पर पूरा पेंट किया गया है, इनक्लोजर की सूरत हाल बेहतर की गई है। तो आप जब आएंगे यहाँ पे आपको एक अच्छा फील होगा कि यार हाँ हम थोड़े बेहतर ग्राउंड में आए, थोड़ा व्यू भी हमें अच्छा आ रहा है, थोड़ा वाइब भी अच्छी आ रही है पूरे ग्राउंड की। 2 बिल्डिंग्स आपको खूबसूरत बनी हुई नज़र आएंगी, लाइट शो आपको नज़र आएगा। स्क्रीन बहुत बड़ा मसला था। अब मैं बताऊं आपको, यहाँ जो लोग बैठते थे, जहाँ अभी साजिद ने इंतखाब आलम की वीडियो बनाई है, उनको पता ही नहीं होता था ग्राउंड में स्कोर क्या चल रहा है, रिप्ले क्या हो रहे हैं। अब ये दोनों तरफ है स्क्रीन, अब यहाँ वाले वहाँ पे रिप्ले देखेंगे, स्कोर देखेंगे कि क्या हो रहा है, यहाँ वाले वहाँ पे आप देख सकते हैं। क्योंकि पहले एक ही लगी हुई थी और एक यहाँ लगी हुई थी, उस पर आई थिंक धूप में वो बहुत ही विजिबल नहीं होती थी इतनी। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा जो फैंस यहाँ पर आए हो। मैं तो बोलूँगा कि ट्राई सीरीज़ हो, चैम्पियंस ट्रॉफी हो, जो भी हो, अच्छा एक्सपीरियंस, अच्छा ग्राउंड ना भी हो, आपने पाकिस्तान के इमेज के लिए ग्राउंड को भरना है। क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी या आईसीसी इवेंट आपके मुल्क में 28 साल बाद हो रहा है, तो ये एक पाँव रखने की जगह नहीं होनी चाहिए स्टेडियम में, और इतना शोर, इतना हल्ला गुल्ला होना चाहिए कि आवाज़ जो है वो पड़ोस तक जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान आपका। और इमरान ने बिल्कुल ठीक जज्बाती अंदाज में इस चीज़ को समअप किया, और वाकई हमें बहुत ज़्यादा इसको सपोर्ट करने की ज़रूरत है। हमारा अपना मुल्क में, जैसे मैंने कहा, 1996 के बाद ये पहला आईसीसी इवेंट होने जा रहा है, इसीलिए हम भी आज यहाँ मौजूद हैं, बड़े एक्साइटेड हो के कि आपको पूरे ग्राउंड की मंजरनामा दिखाएं और आपको बेसिकली ग्राउंड की फैसिलिटी बता के, ग्राउंड दिखा के अट्रैक्ट भी करें कि आप सब यहाँ पर आकर मैचेस को देखें। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर यहाँ मौजूद दीगर साथियों से आपकी बात करवाएंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। तो जनाब, प्रोग्राम के आखिर में आपको बताता हूँ कि अब 11 फरवरी को सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब यहाँ पर स्टेडियम में तशरीफ़ लाएंगे, उसकी ओपनिंग करेंगे और स्टेडियम के अंदर तकरीबन हमें काम जो है वो अपनी तकमील की तरफ दिखाई दे रहा है। और आखिर में इस पूरे स्टेडियम के हवाले से, चैम्पियंस ट्रॉफी इस ओकेजन के हवाले से सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट अतीकुर रहमान से बात करते हैं, जो कि इस वक्त यहाँ नेशनल कराची में मौजूद हैं। अतीक, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। आई थिंक बड़ी ज़रूरत थी इस अमर की। हमने शाहिद हाशमी साहब से बात की, मैं इमरान से भी तफसीली बात कर रहा था कि स्टेडियम को रेनोवेट, अपग्रेड किया जाए। अतीक, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है, बड़ी चीज़ें आपको अंदर की पता होती हैं। जो कुछ हो गया, क्या यही होना था या इसके बाद भी हम आगे प्लान देख रहे हैं? मेरे ख्याल से जैसे जितना ज़्यादा काम जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम में हुआ है, उतना यहाँ नहीं हुआ। यहाँ पर अगर आप देखें, एक 4 मंजिला इमारत के अलावा बाकी जो छोटा मोटा काम वो हुआ है, लेकिन असल काम यहाँ पे होना बाकी है, जो सेकंड मरहले में होगा। आपने देखा कज़ाफ़ी स्टेडियम में जो ग्रिल थी हटा दी गई, पूरा विजन जो है क्लियर हो गया। अब आपके सामने ना कोई जंगला है, ना जाली है, ना ग्रिल है। अच्छा, यहाँ पे जंगले थे, यहाँ ग्रिल लगा दी गई, थोड़ा विजन बेहतर हुआ, लेकिन उस तरह नहीं हुआ जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम में था। तो सेकंड मरहले के अंदर यहाँ पे यही होगा कि जितनी टेफ्लॉन है ये हटेंगी, और ये और मज़ीद इसकी जो है कैपेसिटी और बढ़ेगी शायकीन के लिए। और जितने ग्रिल्स हैं, इसी तरह यहाँ पे खंदक बनेगी, ताकि जो है व्यू जो है, जिस तरह लाहौर के अंदर बहुत अच्छा हो गया, उम्दा हो गया, यहाँ भी हो जाएगा। कुछ बेहतर बनाने की कोशिश ज़रूर की गई है यहाँ पे माजी की निस्बत, और व्यू बेहतर भी हुआ है। मतलब जंगले की निस्बत ग्रिल लगी हैं, उसमें व्यू कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन अभी भी कई पिलर्स हैं, कुछ विजिबिलिटी जो है वो ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आती। तो सेकंड फेज़ के अंदर ये सब कुछ होगा। लेकिन अभी जो सब कुछ हुआ है वो आपकी नई बिल्डिंग 4 मंजिला बनी है, जहाँ पर ड्रेसिंग रूम भी जो है हमारा चेंज हो गया है, वहाँ पर होगा, और VVIP बॉक्सेस वहाँ पर हैं। तो ये सब कुछ हो चुका है। ठीक है, तो ये अतीक जो काम है PSL से पहले हो जाएगा, ये PSL 10 के बाद ही होना है फिर? नहीं, ये तो PSL 10 के बाद ही हो, क्योंकि अब दोबारा ये रिस्क नहीं लेंगे कि बिल्कुल PSL शुरू होने वाली हो और आखिरी वक्तों में जो है ठोका ठाकी चल रही हो और फिर सवालात खड़े हो रहे हो। तो ये तो एक तजर्बा भी मिल गया है। तो मेरे ख्याल से आफ्टर PSL जो है इस प्रोजेक्ट को, जहाँ बहुत लंबा गैप आएगा, वहाँ इस काम को जो है फिर से छेड़ा जाएगा। आखिर में ठीक, क्योंकि आप रिपोर्टिंग करते हैं, मैं इमरान से बात कर रहा था, टिकट्स वगैरह भी आप लोग कवर करते हैं, कैसा रिस्पांस है? आई थिंक टिकट के ऊपर तो ऐसा हल्ला बोला गया है, और साथ में मोहसिन नकवी साहब ने सबने फरमा दिया भाई कि चाहे ICC का इवेंट है तो हमसे भी कोई ना मांगे, तो हमने भी ऑनर बता दिया। आप देख रहे हैं कि हमारे पास भी कोई टिकट नहीं है, तो हमारी तरफ ना आइएगा। तो कैसा रिस्पॉन्स कैसा है मास्टर्स में? और मुझे सिर्फ एक चीज़ थोड़ी सी, मैं कहता ना, हमेशा बेहतरी गुंजाइश रहती है। कज़ाफ़ी के बाहर एक बड़ा ज़बरदस्त स्टैचू बना है। मैं समझता हूँ नेशनल कराची जब मैं आ रहा था, आसपास कोई ऐसा माहौल अभी से बन जाए, पता चले जी 29 साल बाद ICC इवेंट हो रहा है। शहर के अंदर हमने बिलबोर्ड्स तो देख लिए हैं मुख्तलिफ जो खिलाड़ियों के हैं, लेकिन थोड़ी सी और मुझे लगता है शहरी हुकूमत, सूबाई गवर्नमेंट, PCB, कुछ शहर के अंदर भी आपको शशके होने चाहिए जहाँ पे नजर आए होंगे। अपना गफ़ार, आप भी समझते फरवरी शुरू होते ही हो जाने चाहिए था। 8 फरवरी से तो शुरू हो गया जी ट्राई सीरीज। अब हम आगे बात कर रहे हैं 12-14 की, थोड़ा सा माहौल बन जाता। ये हमारा कल्चर है, आखिरी वक्त में जाके जो है ना काम करता है। हमारे बोलने के बाद अपने घर की भी कोई शादी हो तो आखिरी वक्त में जो है ना तंबू लग रहा होता है। तो ये तो हम सबका कल्चर है। यहाँ पे भी जो है ना, अभी बज़ाहिर आपको वाकई ऐसे लग रहा है कि कोई हमें नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन आपने देखा होगा जब PSL पाकिस्तान शिफ्ट हुआ था
तो मुख्तलिफ चौराहे, बड़ी बड़ी सड़कें, वहाँ लाइटें लगा के खिलाड़ियों के ट्रॉफीज लगी कटआउट लगाए गए थे बड़े बड़े, ये सब कुछ हुआ था। तो होगा वो भी यहाँ पे सब कुछ होगा, ऐसा नहीं हर काम हो जाता है, सिर्फ जो है आप ठान लें कि ये काम करना है। तो मैं ख्याल से सिंध गवर्नमेंट हो या कराची की इंतजामिया हो, ज़रूर चौराहें, सड़कें, शहरें जो है ना वो ज़रूर दोबारा से जो है जगमग होंगे जब चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ हो रही होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अतीक आपका। थैंक यू। अतीक और रहमान हमारे साथ मौजूद थे। और जनाब आपने रिप्ले स्पेशल एपिसोड देखा नेशनल स्टेडियम कराची से चैंपियंस ट्रॉफी ट्राई सीरीज़ के हवाले से। बड़ी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये चैंपियंस ट्रॉफी ना सिर्फ बहुत कामयाबी से जो है मुनक्किद होगी, फिर ट्राई सीरीज़ के मैचेस भी, और इंशाल्लाह आने वाले ICC साइकिल के अंदर जो कि 2031 से ऑनवर्ड्स है पाकिस्तान को मज़ीद ICC इवेंट मिलें। और जैसे इस प्रोग्राम के आखिर में मैं कहूँगा कि मीडिया का काम है कि वो तवज्जो दिलाएँ, तारीफ़ भी हमने की, लेकिन ज़रूर मोहसिन नकवी साहब जिन्होंने शानदार काम किया है, बेड़ा उठाया है, सर प्लीज़ इसको कंप्लीट करने के बाद ज़रूर बाकी स्टेडियम की तरफ भी आप जाइएगा, चूँकि हैदराबाद, सियालकोट, शेखुपुरा, फैसलाबाद या इसी तरह दीगर जो स्टेडियम है जिनके मैं नाम अगर भूल भी रहा हूँ तो मैं उनको भी शामिल रखिएगा। वहाँ के शहरी भी चाहते हैं कि वहाँ भी इंटरनेशनल क्रिकेट हो, और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब इस तरफ भी जो है वो सोचेगा। और चूँकि अब नेशनल स्टेडियम कराची से और चैंपियंस ट्रॉफी बहुत करीब है, तो मैं ज़रूर पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ इस प्रोग्राम का जो है इख्तिताम पजीर करूँगा, और दुआ करते हैं कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के आबाद यूँ ही आबाद रहें, और इंशाल्लाह पाकिस्तान टीम यहाँ पर भी कामयाबी के झंडे गाड़े। मुझे इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।